ये कहानी एक भूतिया जंगल की है। इस पूरे जंगल में कई सारे भूतिया पक्षियों ने अपना कब्जा जमा रखा था। जो कोई इस भूतिया जंगल में प्रवेश करता था, जंगल में मौजूद भूतिया पक्षी उसका वहीं सर्वनाश कर देते थे। इसलिए कोई भी जीव पक्षी उस भूतिया जंगल के पास भी नहीं जाता था। एक दिन दूर दराज जंगल के कई सारे पक्षी उसी भूतिया जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आ जाते हैं, पर वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये जंगल एक शापित भूतिया पक्षियों का जंगल है। अरे ये क्या साथियों, इस जंगल में तो एक भी पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है यहाँ कोई नहीं आता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ऐसे ही सुनसान इलाके में पिकनिक मनाने का बहुत मजा आता है। हम सारे पक्षी मिलकर इस खाली जंगल में खूब मस्ती करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, हमें आज रात इसी जंगल में पनाह लेनी होगी, क्योंकि अब कुछ ही समय में अंधेरा होने वाला है और हमारा जंगल तो यहाँ से काफी दूर है। इसलिए हम सारे पक्षी आज रात यहीं रुक जाते हैं। हाँ, रात में इस खाली जंगल में रुकने में और भी ज्यादा मजा आएगा। चलिए हम सारे पक्षी अपने सोने की व्यवस्था कर लेते हैं। अगर अंधेरा हो गया तो फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। सारे पक्षी जंगल में अपने सोने की व्यवस्था करने लगते हैं। तभी वहाँ मौजूद सारे भूतिया पक्षी उन सभी पक्षियों को देखकर कहते हैं, अरे वाह, आज तो कई सारे पक्षी इस जंगल में आ गए। लगता है आज कई बरसों बाद हमें ताजा ताजा भोजन करने को मिलेगा। हा 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 हा। हा 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 हा। साथियों, इन पक्षियों को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि यहाँ पर हम सारे भूतिया पक्षी मौजूद हैं, वरना ये सारे पक्षी यहाँ से डर के भाग जाएंगे और हमें अपनी प्यास बुझाने का मौका ही नहीं मिलेगा। हम सही समय देखकर इन सब पक्षियों पर हमला कर देंगे। मैं तो इन सारे पक्षियों का खून पीऊंगा, क्योंकि कई दिनों से मैंने किसी पक्षी का खून नहीं पिया है। मैं तो दबाकर इन पक्षियों का खून पीऊंगा। रात काफी गहरी हो गई थी। तभी सारे पक्षी मिलकर जंगल में एक स्थान पर सोए हुए थे। तभी भूतिया तोता वहां आता है और वो डमरू कौवे को उठाकर अपने साथियों के पास ले आता है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कौन है रे? चुप कर, चिल्लाता क्यों है बे? छोटा बच्चा है क्या तू? डमरू कौवा जैसे ही सारे भूतिया पक्षियों को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो सारे भूतिया पक्षी हैं। बचाओ, अरे मुझे बचाओ रे। अरे कहाँ फंस गया रे? अरे तोते, इस कौवे की आवाज बंद करो, वरना ये चिल्ला चिल्ला कर उसके सारे पक्षी साथियों को आगाह कर देगा। तुरंत इस कौवे को पेड़ से बांध दो। भूतिया तोता डमरू कौवे को वहीं पेड़ पर उल्टा लटका देता है। चलो, एक पक्षी तो हमारे कब्जे में आ गया। अब मैं जाकर दूसरे पक्षी को उठा कर लेकर आता हूँ। हाँ तोते, जब सारे पक्षियों को हम अपने कब्जे में ले लेंगे तो हम सारे पक्षियों को मारकर अपनी प्यास बुझाएंगे। हा 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 हा। भूतिया तोता फिर से उड़ता हुआ उन पक्षियों के पास जाता है और इस बार वो हरी बाज को अपने साथ पकड़ कर लाता है। अरे अरे अरे, कौन है रे? अरे मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेके चले रहे? मुझे छोड़ दो प्लीज। तुझे तेरे असली घर पहुंचाने का समय आ चुका है। असली घर? अबे बे, कौन है तू? बे कौन है रे? मुझे छोड़ दे रे, बचा रे। कोई है रे क्या यहाँ? अरे ये पागल पक्षी मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे छोड़ दे रे, छोड़ दे। भूतिया तोता हरी बाज को अपने भूतिया साथियों के पास लेकर आता है। अरे तोते, ये पक्षी इतना चिल्ला क्यों रहा है? इसकी चोंच को दबा दो। चिल्ला चिल्ला कर पूरा सर दुखा दिया इसने। और इस निठल्लेबाज ने मुझे पूरे रास्ते में परेशान करके रखा था। पूरे रास्ते से इसने चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खा गया। मन तो कर रहा था कि इसके रास्ते में मारकर इसका खेल खत्म कर दूं। अरे ये डमरू कौवा यहाँ उल्टा क्यों लटका हुआ है? तू चिंता ना कर,
थोड़े समय बाद तू भी उसी कौवे के बाजू में लटका हुआ होगा। भूतिया तोता हरी बाज को पकड़ता है और डमरू कौवे के बाजू में लटका देता है। अरे अरे कौवे भाई, ये सारे पक्षी कौन है और ये हमें यहाँ क्यों लटका दिया? अरे 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 बाज, ये सारे पक्षी भूतिया पक्षी हैं और ये एक भूतिया जंगल है। इन सारे भूतिया पक्षियों ने हमें पकड़ रखा है और अभी हमें मारकर खा जाएंगे। क्या रे, क्या ये सारे पक्षी भूतिया पक्षी हैं? अरे बाप रे बाप, अब हमारा क्या होगा? इसी तरह वो भूतिया पक्षी सारे पक्षियों को पकड़कर उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। सारे पक्षी बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें, कैसे इन भूतिया पक्षियों के कब्जे से छूटकर भाग। साथियों, अब इन सारे पक्षियों को खात्मा करने का समय आ चुका है। सबसे पहले मैं एक एक करके इन पक्षियों को काटूंगा, फिर उनका खून पीऊंगा। उसके बाद तुम सब इन सारे पक्षियों को खा जाना। तोते, सबसे पहले इस छिछोरे बाज को काटकर इसका खून पी जाओ, क्योंकि यही एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था। तुम सबसे पहले इसे ही मारो। अरे बाप रे बाप, सबसे पहले मेरा ही नंबर लग गया। अरे भूतिया चचा, कम से कम इस मौके पर मेरा नंबर सबसे आखिरी में रख लेते। हा 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 हा, ऐसा कैसे तेरा नंबर आखिरी में रख दूं? तुझे तो सारे भूतिया पक्षी सबसे पहले मारेंगे और तेरे शरीर को नोच नोच कर खाएंगे। हा 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 हा। मैं तो इस बाज के पर ही उखाड़ दूंगा। अरे ये सब क्या कहे जा रहे हैं? इन पक्षियों ने मुझे क्या समझ रखा है? एक कहता है कि वो मेरे आंखें नोच डालेगा, एक कहता है कि मेरे पंख उड़ा के देगा। अरे इन पक्षियों ने तो मेरा नीलाम ही कर दिया रे। अरे कोई तो होगा रे इस जंगल में, अरे बचाओ रे हमें। सारे पक्षी उल्टे लटके हुए प्रार्थना कर रही थी। उनके दिल में बेहद डर था। तभी अचानक एक जोरदार तूफान आता है और वो तूफान इतना खतरनाक था कि उसके आते ही जितने भी पक्षी पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे वो सब उस पेड़ से छूटकर तूफान के साथ सीधे जंगल के बाहर ही निकल जाते हैं। अरे अरे, ये कहाँ आ गए हम? क्या जोरदार तूफान आया था? मेरा तो पूरा शरीर ही हिल गया उस तूफान में। अरे वाह, हम सारे पक्षी तो जंगल के बाहर आ गए हैं। इसका मतलब हम उन सारे भूतिया पक्षियों से बच गए। क्या हम सब जंगल के बाहर आ गए? मतलब हम सब उन भूतिया पक्षियों के हाथों से बच गए? अरे बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। चलो साथियों, यहाँ से तुरंत उड़कर चले जाते हैं। अगर और किसी भूतिया जंगल में फंस गए हम सब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सारे पक्षी उड़कर अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। इसी तरह उन सारे पक्षियों की जान उन भूतिया पक्षियों से बच पाई है और वो सारे भूतिया पक्षी भी उस तूफान में बिखर गए थे।